डाउट नट। अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12, नीट आईटी जेईई मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउटनट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउटनट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। वीकेएसयू के ऐसे स्टूडेंट जो सत्र 2018-21 के हैं बार बार एक ही सवाल करते हैं कि सर हम लोग का ऑनलाइन फॉर्म भरने में गलती हो रहा है, उसका सुधार कैसे होगा ये बता दीजिए। और सर प्रमोटेड स्टूडेंट क्या होते हैं, एक्स स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, रेगुलर स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, डिटेल्स में बता दीजिए। और जो छात्र 2018-21 के हैं पार्ट 1 में प्रमोट हो गए हैं वो कैसे फॉर्म भरेंगे। जो पीछे के मतलब 16-19 के हैं या 17-20 के छात्र हैं प्रमोट हो गए हैं या लेफ्ट स्टूडेंट हैं या एक्स स्टूडेंट हैं, उनका भी फॉर्म भरने का लिंक को एक्टिवेट कर दिया है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा। इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे कैसे आपको सिंपल स्टेप को फॉलो करके फॉर्म को भरना है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम में एक ऐप होता है वो इंस्टॉल कर लीजिए आप टेलीग्राम ऐप को, और वहाँ पर सर्च कीजिए वीकेएसयू आरा ऑफिशियल। लगभग आपको 16,000 प्लस स्टूडेंट मिलेंगे, वहाँ पर जुड़ जाइए। जो भी सूचना रहता है हम लोग डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा, वहाँ से पेज को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि प्रमोटेड स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, एक्स स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, और आपका जो लेफ्ट आउट स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, और देखिए जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका मतलब क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें जो 2018-21 के स्टूडेंट है, क्योंकि आपका पार्ट 2 का 2018-21 का फॉर्म भरा रहा है, और जो मतलब पार्ट 1 क्लियर कर लिए हैं वो आपका रेगुलर स्टूडेंट के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट आपका 18-21 के सत्र के हैं पार्ट 1 में प्रमोट हो गए हैं, तो वो लोग भी आपका 18-21 का जो लिंक है, जो आपका यूजी रेगुलर का लिंक है, वहाँ से ही फॉर्म भरेंगे। कहने का मतलब है कि 18-21 के छात्र यूजी रेगुलर से ही फॉर्म भरेंगे, यूजी रेगुलर के ऑप्शन से ही फॉर्म भरेंगे। जो आपका प्रमोटेड का एक्स स्टूडेंट का लेफ्ट आउट का जो आपका लिंक खुला है वहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, वहाँ से 16, 19 और 17-20 के छात्र भरेंगे। तो चलिए प्रमोटेड का आप लोग वेट कर रहे थे, प्रमोटेड का लिंक को खोल दिया गया है। अब चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के दिखा देते हैं। इससे पहले आपको बता दें, अगर आपका फॉर्म में कुछ भी त्रुटि हो जा रहा है तो आपको सुधार कराने के लिए साइंस भवन जाना है। लेकिन बहुत सारे बच्चे 2-3 दिन से कॉल करके यही सवाल करते हैं कि सर साइंस भवन में जाते हैं लेकिन मेरा त्रुटि का सुधार नहीं होता है। तो आप परेशान ना होइए, कॉलेज में भी आपका इसका सुधार होगा। बहुत बड़ी अपडेट, जो भी आपका स्नातक पार्ट 2 का फॉर्म में कुछ भी गलती हो जा रही है इसका सुधार आप कॉलेज में भी करा सकते हैं। इसके लिए कॉलेज को लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कराया जाएगा कंप्यूटर सेंटर के द्वारा। कल रविदास जयंती है तो कॉलेज बंद है, और आपका फिर संडे है, तो मंडे से हो सके तो कॉलेज में भी आप सुधार होगा। कॉलेज के आप विभाग में भी जाकर संपर्क कर सकते हैं। कॉलेज को कंप्यूटर सेंटर के द्वारा लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाएगा जिससे कॉलेज सुधार करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे लगभग 50% 60% प्लस बच्चे परेशान हैं, और विश्वविद्यालय में साइंस भवन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रहा है तो संभव नहीं है। इसलिए अब कॉलेज को भी व्यवस्था दिया जाएगा कि जो भी गलती है आप कॉलेज में ही सुधार करा सकते हैं। तो ये रहा आपका कि जो भी गलती हो रहा है कैसे सुधार हो रहा है बता दिए। अब चलिए यहाँ पर फॉर्म भर के आपको दिखाते हैं एक स्टूडेंट का, प्रमोटेड का, और आपका जो आता है लेफ्ट आउट का 17-20 सत्र है या 16-19, मतलब 18-21 का सत्र नहीं है। उसके अलावा जो भी पीछे के छात्र हैं उनका कैसे फॉर्म भरना है चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको गूगल पर जाके लिखना है VKSUExam.in। क्या टाइप करना है, VKSUExam.in, जहाँ से आप लोग पार्ट 2 का फॉर्म भर रहे हैं। थोड़ा सा वेबसाइट स्लो है तो आपको वेट कर लेना है। तो देख सकते हैं आप, थोड़ा सा वेट कीजिएगा तो आपका ये वेबसाइट खुल जाएगा। बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म भर रहे हैं इसलिए वेबसाइट पर लोड आया है, इसलिए थोड़ा सा वेबसाइट स्लो हो गया है।
जो छात्र अभी तक रिसिप्ट नहीं निकाले हैं, यहाँ पर रीप्रिंट रिसिप्ट पर जो छात्र फॉर्म भर लिए हैं और रिसिप्ट नहीं निकाले हैं, तो रीप्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सबमिट पर क्लिक करके अपना रिसिप्ट निकाल सकते हैं। रिसिप्ट निकालते समय अगर कुछ भी वहाँ पर गलती शो हो रहा है, मतलब भरे हैं सही और गलती शो हो रहा है, तो 2-3 दिन इंतजार कर लीजिए, फिर से रीप्रिंट रिसिप्ट कीजिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सबमिट करके, तो आपका सही हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिनका ये प्रॉब्लम आ रहा था, 2-3 दिन इंतजार किए एनी टाइम पढ़ाई मंत्र के कहने पर, और उनका सही हो गया। अब चलिए यहाँ पर आपको जो एग्जामिनेशन फॉर्म दिखाई दे रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहा है, यूजी रेगुलर का और एक नया आने लगा है यूजी लेफ्ट आउट एक्स स्टूडेंट प्रमोटेड का। अगर आप 18-21 के स्टूडेंट हैं, 18-21 के स्टूडेंट यूजी रेगुलर से ही फॉर्म भरेंगे, चाहे वो पार्ट 1 में प्रमोट भी हो गए हैं या रेगुलर स्टूडेंट है। वो लोग 18-21 के स्टूडेंट हैं तो यूजी रेगुलर से भरेंगे, लेकिन पीछे के 17 के हैं, 17-20 के हैं या 16-19 के हैं, वो लोग यहाँ से यूजी लेफ्ट आउट एक्स स्टूडेंट प्रमोटेड से भरेंगे। जो छात्र प्रमोटेड भी हैं और 17-20 के हैं, 16-19 के हैं, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप वहाँ पर यूजी लेफ्ट आउट एक्स स्टूडेंट प्रमोटेड पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब चलिए आगे आते हैं। तो अब देखिए जैसे ही आप आगे बढ़िएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेफ्ट आउट एक्स स्टूडेंट प्रमोटेड। स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है कि लेफ्ट आउट क्या होता है, एक्स स्टूडेंट क्या होता है, प्रमोटेड क्या होता है। देखिए अगर आप पीछे के 17 के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए 17-20 का ही बात करते हैं, 17-20 के स्टूडेंट हैं, पार्ट 2 का फॉर्म भी भर दिए थे और पार्ट 2 में एडमिशन भी ले लिए थे, लेकिन कोई सब्जेक्ट का आप परीक्षा नहीं दिए थे, तो आप लोग लेफ्ट आउट से फॉर्म भरिएगा। ध्यान रखिए, आप पार्ट 2 में एडमिशन ले लिए थे, पार्ट 2 का फॉर्म भी भर दिए थे, लेकिन एक भी सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं दिए थे, 5 का 5 सब्जेक्ट का एग्जाम छोड़ दिए थे किसी कारण से, तो आप लेफ्ट आउट से फॉर्म भरिएगा। अब चलिए समझते हैं एक्स स्टूडेंट क्या होता है। लेफ्ट आउट तो आपको समझ में आ गया कि पार्ट 2 का एडमिशन ले लिए हैं, पार्ट 2 में फॉर्म भी भर दिए हैं, लेकिन एक भी सब्जेक्ट 5 का 5 सब्जेक्ट का आप एग्जाम छोड़ दिए हैं। लेकिन एक्स स्टूडेंट में वैसे स्टूडेंट आते हैं जो 17-20 के हैं और पार्ट 2 में एडमिशन ले लिए थे, पार्ट 2 का फॉर्म भर दिए थे और 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दिए, कोई एक का छोड़ दिए, 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दिए, 3 का छोड़ दिए। कहने का मतलब है एक भी एग्जाम अगर छोड़ दिए किसी कारण से तो वो लोग एक्स स्टूडेंट के कैटेगरी में आते हैं और एक्स स्टूडेंट के कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे। लेकिन अगर आप 17-20 के पीछे के स्टूडेंट हैं, 16-19 के स्टूडेंट हैं और आप पाँचों का पाँचों सब्जेक्ट का एग्जाम दिए थे, कोई सब्जेक्ट में प्रमोटेड लग गया है, मतलब नंबर कम है और प्रमोट हो गए हैं, वो लोग प्रमोटेड से फॉर्म भरेंगे। तो समझ में आ गया, लेफ्ट आउट का मतलब हुआ कि 5 का 5 सब्जेक्ट का एग्जाम छोड़ दिए थे, 17-20 का मतलब फॉर्म भर दिए, एडमिशन ले लिए, लेकिन एग्जाम कोई भी पेपर का नहीं दिए, तो आप लेफ्ट आउट में आइएगा। फॉर्म भर दिए, एडमिशन ले लिए 17-20 के, लेकिन आप कोई एक सब्जेक्ट का एग्जाम छोड़ दिए, तो आप एक्स स्टूडेंट के कैटेगरी में आइएगा। कोई एक एग्जाम छोड़े हैं या कोई 2 एग्जाम छोड़े, मतलब कहने का मतलब है कि कुछ एग्जाम दिए, कुछ एग्जाम छोड़ दिए, वो एक्स स्टूडेंट में आएंगे। लेकिन अगर आप 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिए हैं, नंबर कम आ गया, प्रमोट हो गए, मतलब आपका प्रमोटेड लग गया है, तो आप प्रमोटेड कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे। तो अब चलिए यहाँ पर प्रमोटेड का हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रमोटेड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको डिग्री 2 दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। उसके बाद देखिए 17 का अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, 17-20 का तो 17 से शुरू होगा, 16-19 वाले का 16 से शुरू होगा, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर डाल देना है। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ से आपको कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपको अपना कॉलेज को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप कॉलेज के हैं कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। ध्यान रहे आप अपना ही कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा, टैग कॉलेज को सेलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद यहाँ से आपको पाठ्यक्रम अपना सेलेक्ट कर देना है, मतलब BA ऑनर्स वाले BA ऑनर्स करेंगे, BSc ऑनर्स वाले BSc ऑनर्स करेंगे। आपको बता दें बीकॉम का लिंक अभी तक नहीं खोला गया है कॉमर्स वालों का, जैसे ही खुलेगा आपको सबसे पहले वीडियो प्रोवाइड कराएगा एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। आप लोग के लिए हमारी टीम इतना मेहनत करती है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आप लोग का हम ऐसे ही टाइम निकाल कर हेल्प करते रहें। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अपना नेम लिख देना है। याद रहे नेम आपको बड़ा अक्षर में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। मान लीजिए आपका नाम राजेश कुमार है, तो राजेश कुमार ऐसे आपको लिख देना है, पूरा बड़ा अक्षर में आपको लिखना है नाम, कैपिटल लेटर में लिखना है। राजेश के बाद स्पेस दे दीजिएगा, उसके बाद कुमार। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको पिता का नाम वैसे ही लिखना है,
मतलब कैपिटल लेटर में बड़ा अक्षर में लिखना है। उसके बाद यहाँ से आपको जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको ईमेल एड्रेस डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल वाले मेल पर क्लिक करेंगे, फीमेल वाले फीमेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि किस कैटेगरी से आप आते हैं। जनरल वाले जनरल पर करेंगे, BC1 वाले BC1 पर, BC2 वाले BC2 पर, SC वाले SC पर, वही ST वाले ST पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपना रिलीजियन सेलेक्ट कर लेना है। हिंदू वाले हिंदू पर करेंगे, इस्लाम वाले इस्लाम पर करेंगे, सिख वाले सिख पर करेंगे, अदर इसके अलावा जो भी है आपका तो अदर पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस में पूरा डिटेल्स में एड्रेस डालिएगा, पिन कोड वगैरह सब डालकर। उसके बाद यहाँ से आपको फ़ोटो को सेलेक्ट कर देना है। जो भी फ़ोटो है, फ़ोटो को अच्छा से क्लिक करके क्यू रिड्यूसर लाइट ऐप आता है, वहाँ से आप उसको जितना MB में करना चाहते हैं कर सकते हैं और यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। वैसे सिग्नेचर को एक साफ पेज पर मतलब सिग्नेचर करके और उसको क्यू रिड्यूसर लाइट से जितना MB पर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्यू रिड्यूसर लाइट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे जो आपका रेगुलर स्टूडेंट का फॉर्म भराया था, वहाँ पर हम वीडियो में दिखाया था कि कैसे आपको फोटो जो होता है, सिग्नेचर होता है, उसको कम MB में क्यू रिड्यूसर लाइट ऐप के माध्यम से करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का भी लिंक प्रोवाइड करा देंगे। क्यू रिड्यूसर ऐप डाउनलोड करने का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑनर सब्जेक्ट, अब देखिए अगर आप प्रमोटेड हैं तो मान लीजिए अगर आप सब्सिडी में प्रमोटेड हैं, कोई एक सब्सिडी में, तो एक सब्सिडी यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। दोनों में है तो दोनों कीजिएगा। लेकिन आपको बता दें, अगर आप ऑनर्स में आपका एक पेपर में भी अगर प्रमोटेड हो गया है तो यहाँ पर आप अपना ऑनर्स पेपर सेलेक्ट कीजिएगा, तो आपको दोनों पेपर का एग्ज़ाम देना है। कहने का मतलब है कि सब्सिडी में आप अगर एक सब्जेक्ट में कोई सब्सिडी में प्रमोट है तो एक पेपर सेलेक्ट कीजिएगा, दो है तो दो कीजिएगा। लेकिन अगर आप ऑनर्स में प्रमोट हैं तो आप यहाँ से ऑनर सब्जेक्ट जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है। इसके बाद आपका अगर कंपोजिशन वगैरह का है तो कंपोजिशन वगैरह भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। हिंदी 100 मार्क्स है तो हिंदी 100 मार्क्स चूज कीजिएगा। 50 मार्क्स हिंदी, 50 मार्क्स इंग्लिश है तो अलग अलग चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, पूरा आपका फॉर्म का डिटेल शो होगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके पेमेंट करके फॉर्म को भर देना है। बेस्ट ऑफ लक है। आशा करते हैं आपका जो भी डाउट है समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपको समझ में नहीं आया है डाउट तो कमेंट कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।